नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। और ऐसा प्रश्न हमेशा 3 से 5 नंबर में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स में आपसे पूछता है। ठीक है, और ये 3 मार्क्स में पूछता ज्यादा है ना। तो ऐसा प्रश्न हमेशा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा प्रश्न आप करके ही बैठना। ठीक है, तो देखो इसे हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और आसान भाषा में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो पे पूरे बने रहना। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग को सिद्ध करना है। लेकिन ऐसा सिचुएशन में हम लोग को क्या करना होता है कि यहां पे अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय जो दिया हुआ है, फिर इसे हम लोग रिवर्स मानकर चलेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे। हम लोग इसे परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, √3 को क्या मानकर चलेंगे? परिमेय संख्या। यहां पे प्रश्न में है अपरिमेय, लेकिन आपको मानकर चलना होगा इसे परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग जो अभी हम लोग समझे हैं उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, √3 एक परिमेय संख्या है, इसे मान लेंगे, है ना। अब ये जो √3 है, √3 को ऐसा लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। आपको पता है ना कि परिमेय संख्या हमेशा P/Q का फॉर्म में होता है ना। तो परिमेय संख्या इसे मानकर चले हैं, तो यहां पे P/Q लिख देंगे, है ना। अब आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब जरूरी है। स्टेटमेंट ही आपका नंबर बढ़ाता है, हमेशा याद रखना। तो यहां पे आप जो भी करोगे ना, आपको एक स्टेटमेंट में उसे बताना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तथा Q जो है वो 0 का बराबर नहीं होगा। Q जो है वो 0 का बराबर क्यों नहीं होगा? अगर 0 को यहां पे पुट करते तो ये अपरिभाषित हो जाता, है ना। तो अपरिभाषित हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, है ना। तो अब चलो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये जो है ये परिमेय संख्या है P/Q का फॉर्म में, है ना। हम लोग यही तो जानते हैं परिमेय संख्या किसमें होता है? P/Q का फॉर्म में होता है। तो 1/2 से समझो चाहे 3/2 से समझो। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या जो होता है वो फ्रैक्शन का मोड में होता है ना। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे? P/Q यहां पे लिखेंगे और इसका भी तो वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहां पे करना है, ये स्क्वायर और रूट यहां से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा सिर्फ 3। बराबर करेंगे। अब देखो यहां पे P² करेंगे, बटे में क्या है? Q² है ना। अब ये जो आया है P² बटे में Q² है, ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, अब ये जो 3 आया है, 3 क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पूर्णांक और परिमेय संख्या जब भी ऐसा सिचुएशन में हो तो बराबर नहीं होता है। एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आप भी अपना कॉपी में जरूर लिख लो। यहां पे लिखते हैं पूर्णांक कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। पूर्णांक कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। उसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, पूर्णांक नॉट इक्वल टू
परिमेय। ठीक है, देखो पूर्णांक जो है वो परिमेय का बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, है ना। तो यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, अतः हम लोग क्या मानकर चले थे इसे, ठीक है, हम लोग क्या मानकर चले थे, परिमेय संख्या मानकर चले थे, लेकिन हमारा मान्यता यहां पे गलत हुआ, क्योंकि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है, तो उसे हम लोग यहां पे लिखेंगे। ठीक है, आपको इसी प्रकार सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी। एक छोटा सा यहां पे स्टेटमेंट और एक लिख देता हूं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ये लिखना है, और ये जितना भी स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, यही सब पे आपका मार्क्स बनता है ना। तो आप अपना कॉपी में ये सब जरूर लिख लो और इसका प्रैक्टिस जरूर कर लो, बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर में आपसे पूछ लेगा, है ना। √3 का जगह √5 भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि √3 ही आएगा, लेकिन √5 भी आपसे पूछ लेता है। तो आपको इस प्रकार सिद्ध करना है, मेथड यही है, कोई चेंज नहीं है। तो आप कोई भी अगर रूट का अंदर आप कोई भी नंबर लो, चाहे √5 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, मेथड यही है और इसी टाइप से फॉलो होगा, है ना। तो आप एक बार स्टेप को अच्छे से देख लो और अपने कॉपी में जरूर लिख लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों पड़ोसियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।